हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एईपीएम एग्ज़ाम पॉइंट पे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, परसेंटेज का ये वाला टाइप भी आपसे पूछा जाता है, फ्रेश फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। इसमें होता क्या है ये सुनना। इसमें हम लोग करते क्या है कि जैसे आपने देखा होगा एक वो सूखा वाला सेब आता है, तो मान लो इस सेब को काट करके जब हमने उस सूखे सेब को बनाया तो हमें ये बताना होता है कि कितने किलो सही वाले सेब से कितने किलो सूखा सेब बन जाएगा। इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपके इसमें क्लियर किए जाते हैं। अब इसे ध्यान से सुनो, इसमें क्या हम लोग कांस्टेंट करते हैं, कैसे इसे सॉल्व करते हैं, ये आपको मैं सब कुछ इमेजिन कराने वाला हूँ। रटवाना कुछ भी नहीं, सब कुछ सीखना है। आपसे बोला गया कि ताज़े फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। बोला है तो ताज़े अगर हम 100 किलो फल लें तो उससे कितने केजी मेवे, जो कि सूखे फल हैं, सूखे मेवे हैं, वो बनाए जा सकते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर कोई फल है, मान लो कोई भी एक फल हो सकता है, इस फल को जब मैं धूप में रख दूं, कुछ दिन के लिए धूप में रख दूं या ऐसे ही रख दूं, आपको पता है कि इससे जो भी कम होगा वो क्या होगा, वाटर की क्वांटिटी सिर्फ कम होगी। वाटर की क्वांटिटी कैसे कम होगी? कभी आपने ये देखा है कि आपने सेब की पत्ती को रख दिया, ये पत्ती रखी है, ठीक है, मान लो ये पत्ती है किसी भी एक फल की, आम की पत्ती मान लो। आम की पत्ती अगर आप रख देते हैं तो वो पत्ती सूख जाती है। सूखने के बाद उसके अंदर जो क्लोरोफिल या फिर जो भी हरे रंग का तत्व होता है वो लिक्विफाइड में होता है, लिक्विड टाइप का होता है। अगर आप उसे चबाएंगे तो उसका रंगन आप फील कर पाएंगे, वही वाला पार्ट उड़ जाएगा। सूखी पत्ती आप चबाओ, आपको कुछ फील नहीं होगा, ठीक है। तो जो इसके अंदर का वाटर लेवल होता है वो कम हो जाता है, वाटर ही पूरा जो है वो वेपोरेट होता है, इवेपोरेट होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई एक फ्रेश फ्रूट था, ध्यान से सुनना, हमने तुमसे कहा कि एक फ्रेश फ्रूट है और एक ड्राई फ्रूट है। फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट में वाटर ही उड़ सकता है, पल्प नहीं उड़ सकता है। इसका मतलब बोल सकते हो कि भैया, इसका मतलब तो आप ये बोल लो कि इनका पल्प जो है वो सेम होगा, इनका पल्प जो है वो सेम होगा, हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल भैया, पल्प इसका एकदम सेम होगा, अलग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वही फ्रूट तो सूखा है, उसी का जो पहले उसमें जो चीज़ें थी वही इसमें अब भी हैं, बस उसका वाटर जो था वो ऑब्जर्व हो गया, वो वेपोरेट हो गया। मैंने कहा ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर ताजे फल में 68% पानी है, ध्यान से सुनो, 68% पानी है, 100% फल होता है पूरा, 68% पानी निकाल दो तो बचा कितना फल? अब ताजे फल में बोलोगे भैया इसमें 32% जो बचा है वो पल्प बचा, क्योंकि 68% पानी है। और अगर किसी फ्रूट से हमने सारा पानी निकाल लिया तो बचा क्या? सिर्फ गूदा बचा है। समझ गए ना? बोलोगे हाँ समझ गए। अगर हम तुमसे कहें कि सूखे मेवे में 20% पानी है, इसका ये 20 का 20% पानी निकाल लो, तो बोलोगे भैया अब इसके अंदर 80% पल्प बचा। यानी जो सूखे मेवे में 80% पल्प है वही तो फ्रेश फ्रूट के 32% पल्प के बराबर है, क्योंकि फ्रूट तो एक ही है, ये एक ही फ्रूट तो दिया गया है, उसी फ्रूट को तो मैंने सुखा के बनाया है, तो गूदा तो वही होगा उसी वाले का। बोलोगे बिल्कुल सही। तो अगर यहाँ हम रेशियो निकालें तो भैया बोलोगे यहाँ से F/D कितना आ जाएगा? D को इधर उठा लाए, 80 यहीं बना रहा और 32 मेरे भाई नीचे आ गया, तो ये आ गया 8 दहामन 80, 8 चौके 32, 5 और 2, 5/2 आ गया। यानी यहाँ से फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का रेशियो जो है 5/2 आ गया। आपको दिया गया है 100 केजी ताज़ा फल, यानी फ्रेश फ्रूट का आपको क्वांटिटी कितनी दे रखी है? 100 केजी। ये आपको वेटेज दे रख रहा है उसका, इसकी वैल्यू आपको 100 केजी दी, इसका मतलब 5 का 100 केजी कितने गुना होता है? आप बोलोगे 20 पंचे 100, तो आपको पता अगर ये 5 बनता है तो ये 2 बनेगा, तो ये अगर कितना है मेरे भाई 100 केजी है तो ये भी 20 गुना करा दो, 20 दूनी 40 केजी बन पाएगा। तो हम लोग क्या बता सकते हैं? हम लोग ये बता सकते हैं कि 100 किलो ताज़े फलों से 40 किलो सूखा मेवा बन जाएगा। एक बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई है तो अभी आ जाएगी, दूसरा प्रश्न करेंगे, बहुत तेज़ी से करने वाले हैं, एकदम समय नहीं इसमें वेस्ट करेंगे। आपसे बोला गया ताज़े फलों में 52% पानी है, 100% में 52 पानी हुआ तो 48 क्या बचा? बोलोगे पल्प बचा। किसका बात हो रही है? फ्रेश फ्रूट की, बराबर। सूखे मेवे में 28% पानी है, अगर 100 में से 28% पानी को बाहर कर लिया, कितना बचा? बोलोगे 72% बचा है इसमें पल्प। और ये किसकी बात हो रही है? ड्राई फ्रूट की। तो फ्रेश फ्रूट अपॉन ड्राई फ्रूट का रेशियो कितना आ जाएगा? बोलोगे वो आ जाएगा 72/48।
24 से काट दो, 24 ताई 72, 24 दूनी 48, 3/2 आ गया। आपसे पूछा गया 30 kg ताजे फल, ताजे फल 3 की वैल्यू 30 दे रखी है, कितने गुना बोलोगे? 10 गुना। तो बताओ सूखे कितने बनेंगे, इसको भी 10 गुना कर दो, 2 दहामन 20 kg। कोई समस्या? बोलोगे कोई समस्या नहीं, पर अभी 2 सवाल हुए हैं, जल्दी से और एक बता दो। और देख लो एक सवाल भैया, लिखा गया ताजे फलों में 58% पानी है। 58% पानी मतलब 42% पल्प हुआ कि नहीं हुआ फ्रेश फ्रूट में? उसके बाद 16% पानी सूखे फलों में है। सूखे में अगर 16% पानी है तो ड्राई फ्रूट में बताओ जरा वो कितना हो गया, पल्प कितना? आप बोलोगे भैया कुछ ना करो, 16% निकाल दो। 16 जैसे ही बार किया 84 बचा, तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट में 84% पल्प बचा। तो फिर से वही बात भैया कि फ्रेश फ्रूट अपॉन ड्राई फ्रूट इज इक्वल टू 84/42। काट दिया तो 2:1 आ गया। अब आपसे पूछा कि 40 किलो सूखे फल से, देखो इस बार सूखा फल दे रखा है 40 किलो, तो अगर इस एक का मान 40 kg दे रखा है तो बताओ जरा 2 का मान कितना होगा? 1 40 है तो कितने गुना? 40 गुना, 40 से कम 40, तो 40 दूनी कितना हो जाएगा? 80 kg। तो भैया इसका ताज़ा फल कितना चाहिए? मैं 80 kg ताज़ा फल चाहिए, तब जा कर के मेरा 40 किलो सूखा फल तैयार होगा। बात समझ गए? हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में बताना, अभी तो पता नहीं चलेगा। आगे देखो, अगला प्रश्न दिया गया कि ताजे फलों में 60% पानी है। 60% पानी मतलब 40% पल्प, सीधे सोच लो यहीं से कि 40% पल्प है फ्रेश में, और 28% पानी किस में दे रखा है? ड्राई फ्रूट में। तो सूखे में, ड्राई में कितना दे रखा है? 28% पानी। 28% अगर पानी को हम लोग बाहर कर दें, निकाल दो, तो बोलोगे भैया सिर्फ और सिर्फ 72% ड्राई फ्रूट में बचेगा, ठीक है, पल्प। तो यहाँ से फ्रेश फ्रूट अपॉन ड्राई फ्रूट कितना आ जाएगा? बोलोगे फिर से 72/40 हो जाएगा। इसको भैया काट दोगे तो कितना आ जाएगा? बोलोगे अगर इसको हम काटें 8 से तो 8 पंचे 40, 8 नेम 72, 9/5 आ गया। तो 9/5 जो दिया है फ्रेश अपॉन ड्राई दिया है। अब यहाँ पे आपको दिया है तो 180 kg ताजे फल, 180 kg ताजे फल। ताजे फल कितने हो गए? 9 की वैल्यू 180 kg, कितने गुना हो रही? 9 दूनी 18 और 1 0, 20 गुना हो रही है। तो बस भैया इसको भी 20 गुना करा दो, 20 पंचे 100, 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100 kg। तो 100 kg सूखे फल तैयार हो जाएंगे 180 kg ताजे फलों से। कोई समस्या है क्या? बोलोगे कोई समस्या नहीं है। अब एक सवाल जल्दी से होमवर्क वाला बताओ मास्टर क्या है। एक सवाल होमवर्क वाला ये दिया गया कि ताजे फलों में 60% पानी है और सूखे फलों में 12% पानी है। 132 किलो ताजे फलों से कितने kg सूखे फल बनाए जा सकते हैं? जिसका कमेंट पहले आएगा कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। वीडियो उसको लाइक ही करना है, अगर वो कमेंट आंसर लिख सकता है तो वीडियो भी लाइक कर सकता है, ठीक है। इस बार बोला है सिर्फ। और क्या करना है आपको थोड़ी सी आपकी तारीफ़ कर दी जाएगी। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। और मुझे पता नहीं मेरा मोनेटाइजेशन ऑफ है या ऑन है, लेकिन सपोर्ट करिएगा। चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।